आज हम बात करते छोटे बच्चों के ऊपर। आजकल हम लोग देखते कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, 8 साल है, 10 साल है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे प्रवचन देते हुए नजर आते। कुरान के ऊपर तिलावत कर रहा, कुरान का कुछ आयतें उसने मुंह जबान कर लिया। बिल्कुल छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, बिल्कुल पोपट की तरह बोल रहा हो। और कई बच्चे, एक 10 साल का लड़का हजारों लोगों के सामने वो बयान दे रहा। अब इस तरह के छोटे छोटे बच्चे प्रवचनकार बन गए और लोग बड़े को सुनकर ऊब गए। समाज में लोग भी कैसे देखो, अब वो छोटे बच्चे का सुनना चाहते, उसका मजा लेना चाहते। मैंने कई फिल्मों में देखा छोटे छोटे बच्चे रोल करते, जबकि वो रोल वो डायरेक्टर उनको समझाता। डायरेक्टर को लगता छोटा बच्चा है, इस तरह से काम करेगा, मगर छोटा बच्चा डायरेक्टर से भी आगे निकल जाता। एक लड़का था जूनियर महमूद, बचपन से फिल्मों में काम करता था। अब लोग उसको देख के हंसते थे और वो जो बड़े को एक्टिंग नहीं आती तो वो बच्चा एक्टिंग करता था। ऐसे जीवन में हमने कई प्रतिभाशाली छोटे बच्चे हमने देखे। छोटे बच्चे में एक प्रतिभा आ जाती, जिनकी बच्चों में मेमोरी जिसकी स्ट्रांग रहती, जिसकी मेमोरी अच्छी होती, वो बच्चा बहुत जल्दी तुम्हारी बात को पकड़ लेता। तुम उसको जो बात सुनाएंगे, जो बात उसको समझाएंगे, वो ताबड़तोड़ बच्चा कैच कर लेता, बड़े का अनुकरण कर लेता। वो बड़े किस तरह से बात करते वो उसी तरह से बात करने लगता और फिर लोगों को आश्चर्यचकित होने लगता कि इतना छोटा बच्चा अभी ऐसा बात कर रहा, आगे चल के क्या बनेगा। और वो लड़का भी, जो छोटा लड़का है या लड़की है, वो भी ऐसी बातें करते जिससे कि उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। वो इस तरह से बात करते कि हम कृष्णा से बात करते, हम कृष्णा से खेलते, कृष्णा ये है, कृष्णा वो है। अब ये जो प्रवचन वो लोगों ने सुने, वो स्टाइल वो बच्चों में आ गई, बात करने की स्टाइल भी वो बच्चों में आ गई। वो छोटा बच्चा 9 साल का लड़का, उनके आगे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, वो उनको बच्चे की तरह पेश कर रहा हो। वो ऐसा बताता उनके आगे, उनको एक 50-60 साल के, 70 साल के लोगों को ऐसा बताता हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं। क्योंकि उसने किसी साधु संतों को, प्रवचनकार को उसने कॉपी किया, उसकी उसने स्टाइल ले लिया, वही स्टाइल से बात करता है। बच्चों के जो भीतर आता है ये माँ बाप से आ जाता। एक लड़का का बाप के इंटरव्यू लिए, बाप ने किताब लिखा, अध्यात्म के ऊपर किताब लिखा, और उसी के बेटा वो प्रवचन दे रहा। जो बाप के दिमाग नहीं चल रहा, जो बाप कहने से, उसके बाप कहने से लोग नहीं जमेंगे, मगर छोटे बच्चे को एक कुतूहल था, एक आश्चर्यचकित होकर लोग वहां पे जम जा रहे। क्योंकि बच्चे में, मासूम बच्चों में भगवान का वास होता,
ये सोच के लोगों को लगता कि इतना छोटा बच्चा क्या झूठ बोलेगा, इतनी अच्छी जो बात हम नहीं कर पाते वो ये छोटा बच्चा कर पा रहा। वो तुम्हारी सोच को पकड़ने को उसके अंदर एक अच्छी ताकत उसमें बचपन से आ गई ली। कई छोटे छोटे बच्चे मैंने तबला बजाते हुए देखा, वो यूं ही तबला नहीं बजाता, जब वो बाप को देखता तो तबला बजाने लगता, पहले बाप की तरह बजाने लगता। फिर और कई लोगों का तबला वो देखता वो कैसा बजा, कई लोगों को बच्चा कॉपी कर लेता और अपने बाप से भी बेहतरीन तबला बाजक बन जाता। हम YouTube पे देखते छोटे छोटे बच्चे लेक्चर देते, भाषण देते समाज के ऊपर, देश के ऊपर, बिल्कुल अनड़ी बच्चे। एक तो लड़का इतना छोटा था, हमने YouTube पे देखे, वो लड़का इस देश का पंतप्रधान को गाली दे रहा था। वो ऐसे एक बात कर रहा था, उसकी बातों में आश्चर्यकारक बात थी और बात में सत्यता भी थी। वो कोई झूठ बात नहीं कर रहा था, वो सच बात कर रहा था, मगर बात करने को उसका जो लहजा था वो एक बड़े इंसान की तरह था। एक बड़ा इंसान जो माथे फिरू हो जाता, जिसमें नफरत और गुस्सा भर जाता, वो किस तरह से लोगों को गाली गलौज दे के बात करता, उस तरह से छोटा बच्चा बात कर रहा था। तो कई चैनल वालों को ऐसा लगा ये बच्चे में इतनी प्रतिभा है, ये अनपढ़ बच्चा है, इस तरह से बड़ी बड़ी सोच रखता, बड़ी बड़ी बात करता, ये बच्चे को स्कूल में डाला जाए ताकि इसके जीवन में ये कुछ बन पाएगा। इन्हें तो इस सड़क के ऊपर ऐसे ही सड़क छाप बन जाएगा ये बच्चा। ये सोचकर उस बच्चे को कई टीवी चैनल वाले ने दत्तक ले ली। एक छोटा पुडारी नाम का एक लड़का YouTube पे हमेशा आता। वो बचपन में लोगों का छोटेपन से वो लोगों की बात जब सुनता और फिर वही दोहराने लगता और वही स्टाइल में दोहराता जो बड़े को नहीं जमता, वो छोटा बच्चा दोहरा रहा बातें। वो इतना छोटा बच्चा बातें दोहराते दोहराते फिर वो लड़के को लोग बुला रहे गर्दी करने के लिए। वो छोटा सा बच्चा 7-8 साल का लड़का वो भाषण दे रहा, वो लेक्चर दे रहा राजकारण के ऊपर और लोग सुन रहे उसकी बातें। ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे जिसको एक पार्टी बोलते कि एक बार उसने सुन लिया तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती, वो फिर वही दोहराने लगता। वो जो अगर उस बच्चे ने 10 लोगों की बात सुना और 10 लोगों की बात को वो अपने भीतर डालकर, वो जिस तरह के एक अनुभवी इंसान है उस तरह से वो 10 लोगों की सुनी हुई बात वो अकेला पेश करने लगता। लोगों को आश्चर्यचकित होता कि इतना सा छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, इसकी याददाश्त, इसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, ये आगे जीवन में कुछ बन पाएगा ऐसा लोगों को लगता। मगर हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत कुछ और इंसान को बनाती। मेरे एक मित्र का बेटा था, उसको मद्रासे में डाला गया और वो बच्चा साल में एक बार 10 दिन 15 दिन के लिए अपने घर आता था और घर आने के बाद में मैं भी उस बच्चे से अच्छी तरह से बात करता था ताकि मद्रासे में क्या सिखाया जाता, वो लड़का क्या सीखा। और वो लड़के में मैंने देखा वो मेरे साथ इससे बात करता था, खुलकर बात करता था और बातों में दम था। जैसा उसको सिखाया गया वो उसी तरह से वो बात करता था।
और मुझे तो पता है कि ये बच्चा है अभी, इसने जीवन का भी कुछ अनुभव लिया नहीं। जीवन का इसने सुख और दुख इसने झेला नहीं, बस इसको सुनाएगा, ये मुझे सुना रहा। फिर वही बच्चा जब 15 साल का हुआ तो कई बस्ती के मोहल्ले के बच्चों के साथ वो जाकर बियर पिया और बियर पी के नशे में अपने घर आया। तब बाप ने देखा, बाप ने तो सर पे हाथ लगा के ले लिया। मैं तो चाहता था इस बच्चे को हाफिज बनाऊं, मौलाना बनाऊं, मगर ये बच्चा तो इसने तो शराब का सेवन करके आ गया। फिर वो बच्चे को उसने गैरेज में डाल दिया। ये हकीकत में सुना रहा हूं, कोई कहानी नहीं है। गैरेज में डाल दिया। फिर वो बच्चे की उम्र 19 साल की उम्र में उसकी शादी बना दिया। जब वो लड़का की शादी में मैं गया था, मैं सोचते रह गया कि यही वो बच्चा है जो मेरे सामने इतनी मीठी मीठी बातें करता था। आज वो बच्चा किस तरह से, उसका बाप ने जब एक किस्सा सुना है, उसका कारनामा, तो मैं तो अजीब हो गया। कई बच्चों को हमने देखे फिल्मों में, छोटेपन में अच्छा अच्छा रोल करते, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते। फिल्मों में जो वक्त को भरना पड़ता, कोई कॉमेडी लेते, कुछ तो कुछ ऐसा मनोरंजन ले लेते जिससे लोगों को 3 घंटा और थिएटर में बैठ सके। क्योंकि बार बार अगर हीरो को पेश किया जाता तो पब्लिक बोर हो जाती, पब्लिक को सब खट्टा मीठा चाहिए। तो छोटे बाल कलाकार को पेश किया जाता, मगर वही बाल कलाकार आगे चलकर उसकी जिंदगी खत्म। वो एक अच्छा एक्टर नहीं बन पाता। अगर एक्टर बना भी है कई, तो 100 में 1 लड़का आगे निकल गया, बाकी 99 बच्चे की लाइफ एक्टिंग में खत्म हो गई। इसी तरह जो बच्चे अभी प्रवचन दे रहे, गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर दे रहे, उनका भी जीवन का कुछ पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये जब जीवन में वो ठोकर खाएगा, विचार के ठोकर खाएगा। मैं भी जब छोटा था तो मेरे भी कारनामे अजीब थे। मैं तो स्कूल के भीतर 12 साल की उम्र में मैं तो अपने टीचर का सर फोड़ देता था। मुझे तो कई स्कूल से निकाला गया क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता था। गलती कोई और करता था और सजा इर्द गिर्द में बैठे हुए बच्चे लोग को भी मार खाना पड़ता था। तो मैं मार नहीं खाता था, मार तो उसने मुझे टीचर ने मारा, मगर मैं बदले की भावना रखता था। तो इस तरह का बचपन का मेरा भी एक स्वभाव था। और बचपन में मैं भी टीचर से सवाल करता था जब वो कुछ पढ़ाते थे। वो तो छोटे बच्चे समझ के पढ़ाते थे, मगर मैं कुछ मेरे समझ में आ जाता तो मैं उल्टा उनको सवाल करता, तो वो मुझे खामोश करके बिठा देते। वो बोलते थे ज्यादा होशियारी मत कर, जितना हम कह रहे उतना सुन ले। ये मेरे साथ भी हुआ। घर वाले मुझे जब कहते थे कि सुधर जा बच्चे लोग के साथ नमाज को जा, मैं मस्जिद में भी जाता, मैं कुछ सुनता और सुनने के बाद में मुझे वो कुछ सही नहीं लगता था। जो बात तुम कर रहे हो वो सही नहीं लग रहा। तुम जब ऊपर वाले की इसी बात कर रहे और तुम्हारी हालत खराब है, तुम तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हो, तुम 5 टाइम दुआ कर रहे हो,
तो फिर खुदा तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? ये सब बचपन में मेरे भीतर सवाल आते थे, और मगर सवाल आते इसीलिए मैं कभी, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती थी, मेरा तो अपना अनुभव नहीं था, मैं छोटा था तो अनुभव नहीं था, मगर बुद्धि को जो सुनता था वो समझ में आ जाता कि सही क्या गलत क्या। मगर इतने कम उम्र में, इतना कम जीवन में ये सारा संसार को समझना आसान नहीं है। जबकि मैंने उम्र के 30 साल में संन्यास लिया और बातें मैं कर रहा हूं उम्र के 60 साल में। 30 साल मुझे अपने आप को समझने में लग गया। 30 साल मैंने कई ग्रंथों में, कई धर्मों को मुझे निचोड़ना पड़ा, मुझे उसका मतलब को समझना पड़ा, क्योंकि कई साधु संतों, कई धर्म ग्रंथ के मुल्ला हो या फादरी हो, बड़े बड़े लोग जो ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बनकर लोगों को जो समझाते, तो उसमें एक दूजा भाव नजर आता।